नमस्कार। आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन। पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाया है, ये दूसरा वीडियो है। आपको इसको पढ़ने से पहले आप पहले वीडियो पर जा करके यानी डिस्क्रिप्शन में आप जा करके वहां पे लिंक आपको मिल जाएगा और आप जा करके उसको जरूर देखिएगा। उसको देखने के बाद आप इस वीडियो को देखिए और इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो और आएगा, यानी 3 वीडियो में लगभग हम लोग पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लास 12th के फिजिक्स के उतने सारे क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये दूसरे वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है इसमें कि एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश कितना है ई है और द्रव्यमान कितना है स्मॉल एम, एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई गतिमान है, इसका त्वरण होगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है। ए बराबर क्या होता है एफ बटे एम। एफ इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है ई इंटू कैपिटल ई। ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटे एम। तो देखो कहीं मिल रहा है ए बराबर ई कैपिटल ई डिवाइड बाई स्मॉल एम। ये देखो दूसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होता है। बिल्कुल पहले क्वेश्चन बताया गया है कण के संवेग के। अगला क्वेश्चन, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के लंबाई पर, मोटाई पर, पदार्थ पर, इनमें से किसी पर नहीं। देखो किसी चालक की प्रतिरोधकता, तो सिग्मा इक्वल क्या होता है 1/ρ, ये प्रतिरोधकता है। तो प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध, तो ये सिग्मा इक्वल 1/ρ। रो जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसका मतलब विशिष्ट प्रतिरोध किसी मटेरियल का होता है। तो यानी यहाँ पे ना तो लंबाई पर निर्भर करेगा ना ही मोटाई पर, ना इनमें से कोई नहीं। यह आपका विकल्प हो जाएगा तीसरा विकल्प यानी मटेरियल पर। क्लियर? किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है तो मटेरियल पे निर्भर करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः वेक्टर ई तथा वेक्टर बी है, तरंग संचरण की दिशा निरूपित होगी। तो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी, क्योंकि ये कैसी राशि है सदिश राशि है, सदिश राशि है तो सदिश राशि के लिए क्या लगता है क्रॉस, तो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन, एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल को अनुभव करता है। अगर समान बल का अनुभव करेगा तो वहां पे विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, एक समान होगा। बस आपका राइट आंसर हो गया पहला। अगला क्वेश्चन, किसी गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया कि कोई गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो कि यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं दी जाती है, यानी महत्व नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि कैसी होती है, फॉरवर्ड बायस में क्या होगा कि जो आपका अपवाह धारा का मान है वो विसरण धारा के मान से अधिक होगा, जबकि रिवर्स बायस में क्या होता है तो विसरण धारा का मान जो है अपवाह धारा से क्या होता है अधिक होता है। इस कंडीशंस में वो रिवर्स करंट फ्लो करता है, इसका मतलब क्या उन सब बायस होगा पश्च दिशा यानी रिवर्स बायस होगा। अगला क्वेश्चन, चांदी का परावैद्युतांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला है ये, इसको आप जरूर पढ़िएगा। चांदी का परावैद्युतांक, किसी भी मेटल अगर धातु है आपके पास तो धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। बिना कुछ सोचे समझे याद कर लीजिए, इसको मिलेगा जरूर। अगला क्वेश्चन, पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, बिल्कुल पतले प्रिज्म पूछा है, फार्मूला क्या होगा डेल्टा यम बराबर n-1 इंटू क्या लगा देते हैं इस पे। यदि उसके अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण का मतलब क्या है, अपवर्तक कोण का मतलब स्मॉल आर, तथा विचलन कोण डेल्टा यम, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तब आपको क्या ज्ञात करना है प्रिज्म का अपवर्तनांक। तो डेल्टा यम का मान किसके बराबर है स्मॉल ए के, तो डेल्टा यम का मान स्मॉल आर के बराबर कर लो, तो n-1 और इंटू ए बराबर क्या होता है स्मॉल आर बराबर a/2
2, तो यहाँ पर a/2 लिख दीजिए, बस सॉल्व कर लीजिए। 2 इधर आ गया तो 2r बराबर n-1 इंटू क्या, कैपिटल A। यहाँ से स्मॉल r का मान किसके बराबर है, डेल्टा यम के, या फिर आपको ज्ञात करना है विचलन कोण का मान समान हो तो अपवर्तनांक बताइए, n का मान ज्ञात करना है। तो स्मॉल a के स्थान पे कितना मिलेगा, 2r, तो यही वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। 2r बराबर n-1 और a के स्थान पे 2r, 2r से 2r कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मिल जाएगा n का मान 1, यहाँ पे मिल गया 0, 0 बराबर n-1, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो n का मान कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यहाँ पे तो कोई विकल्प ही नहीं मिल रहा है उतना, शून्य। एक बार फिर से चेक करते हैं, डेल्टा यम बराबर n-1 इंटू ए। डेल्टा यम का मान किसके बराबर कह रहा है, अपवर्तक कोण, इसका मतलब स्मॉल r के मान के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे मिल गया डेल्टा यम के स्थान पे स्मॉल r बराबर n-1 और इंटू ए के स्थान पे कितना होगा, तो 2r, स्मॉल r से स्मॉल r क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पे मिल गया 1 बराबर n-1 और इंटू 2। थोड़ा सा इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 1 बराबर 2n-2, इसको इधर कर दीजिए तो 2 और प्लस 1 बराबर 3, तो 2n, इसको n बराबर 3/2, कितना मिलेगा, 1.5। देखो कोई विकल्प मिल रहा है, ये पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला विकल्प, समीकरण दिया गया है, ये आपका 1H1 कितना 4 मॉलिक्यूल इसका जुड़ करके तो इसका निर्माण हो रहा है एक बड़े नाभिक का। जब 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो ये अभिक्रिया कहलाती है नाभिकीय संलयन। अब संलयन है तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया कौन सी है, नाभिकीय संलयन है। अगला क्वेश्चन, किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलम दोनों ही हैं, भौतिक राशि है, भौतिक राशि का मात्रक यानी वोल्ट प्रति मीटर भी होता हो, ये b/d यानी विभव और प्लेटों के बीच की दूरी का जो अनुपात है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर, और यही आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मतलब ना तो विभवांतर हो रहा है ना तो वैद्युत फ्लक्स है, दोनों में E बराबर F/Q, E बराबर B/D, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर होता है। किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव और धारा में कलांतर, तो जो विभव है और धारा है इसके बीच कलांतर शून्य होता है, क्योंकि दोनों एक समान कला में चलते हैं, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं पाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब कलांतर नहीं मिला, कोई भी कला में अंतर नहीं मिला, तो कलांतर कितना हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, यानी चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीएन संधि डायोड के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, डायोड के एन सिरे पर -2.2 वोल्ट वाले विभव लगाने पर डायोड में क्या होगा। पीएन संधि डायोड के पी सिरे को, पी सिरे का मतलब कि पॉजिटिव को पृथ्वी से जोड़ दिया गया, निगेटिव से जोड़ दिया गया, तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर के क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। डायोड के एन सिरे पर -2.2 वोल्ट का विभव लगाने पर डायोड में क्या होगा, चालन होगा, भंजन हो जाएगा, चालन नहीं होगा, अति क्षीण धारा प्रवाहित होगी। तो वहां पे क्या होगा कि पीएन संधि डायोड के पी सिरे को जब हम लोग जोड़ेंगे पृथ्वी से तो न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल होगा तो पी टाइप में सबसे ज्यादा चार्ज जो है वो पॉजिटिव था और पृथ्वी पे चार्ज निगेटिव था, तो पी टाइप और एन टाइप निगेटिव हो गया। और निगेटिव जैसे ये मान लीजिए इसको हमने क्या किया, पृथ्वी से अटैच किया तो इधर से निगेटिव चला और इधर से इसको एन सिरे को भी -2.2 वोल्ट इसको क्या कर दिया गया, तो इधर से माइनस आ रहा है, फिर इसके बाद इसको माइनस और दिया गया, तो इसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा, भंजन हो जाएगा, माइनस और माइनस दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल होगा, तो ये क्या होगा कि
चालन नहीं होगा, अति क्षीण धारा प्रवाहित होगी। ठीक, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोटॉन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है एच न्यू बटे लेमडा, एच न्यू बटे सी, एच बटे लेमडा और एच बटे सी इंटू लेमडा। गतिज द्रव्यमान हम लोग फार्मूला जानते हैं, आइंस्टीन समीकरण E बराबर m इंटू सी स्क्वायर और एच सी बटे क्या होगा तो लेमडा होगा। सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। गतिज द्रव्यमान पूछ रहा है, यम का मान पूछ रहा है, तो एच बटे क्या हो जाएगा लेमडा इंटू सी। देखो कहीं मिल रहा है लेमडा इंटू सी गतिज द्रव्यमान, यानी चौथा विकल्प आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान क्षति 1.2 ग्राम है, इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा होगी, दिया गया है डेल्टा यम। डेल्टा यम 1.2 ग्राम दिया गया है। ठीक, और फार्मूला होता है डेल्टा ई बराबर डेल्टा यम इंटू क्या सी स्क्वायर। द्रव्यमान क्षति दिया गया है, तो डेल्टा एम का मान 1.2 गुणे वेलोसिटी 3 गुणे 10 के पावर 8 का क्या होल स्क्वायर, तो 1.2 और गुणे 3 का स्क्वायर 9 गुणे 10 के घाते कितना 16, 12 9 108 गुणे 10 के घात 16। ठीक, तो ये मिल गया आपको 1.08 गुणे 10 के घात 16 और 2 18। अच्छा, ये ग्राम में दिया है, ग्राम को हम लोग किस में बदल लेंगे, किलोग्राम में, तो 10 के घात -3 गुणे 10 के घात -3 गुणे 10 के घात -3, तो 13 इसमें -3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 13 बचेगा, तो 108 गुणे 10 के घात कितना 13, तो 1.08 गुणे 10 के घात 13 14 और 1 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अच्छा, इसमें 1.08 गुणे 10 के घात कितना मिल रहा है 1.2 हुआ, 1.2 तो 12 9 108, 10.8 आएगा, तो एक और घट जाएगा तो 13 और 1 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये आपका 1.08 गुणे 10 के घात 14, यही आपका राइट आंसर होगा। देखो ये लगभग चौथा विकल्प, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, फोटॉन का संवेग होता है, फोटॉन का संवेग होता है तो लेमडा बराबर हम लोग जानते हैं एच बाई पी, तो P बराबर क्या होगा एच बाई लेमडा। अब ये देखो कहीं मिल रहा है एच बटे लेमडा, एच बटे लेमडा